नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। मुक्ति को प्राप्त कर लिया भगवान ने, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। हम सब लोगों के बीच में थे, लेकिन अब वो हम सब लोगों के बीच से ऊपर उर्दू यात्रा को प्रभु ने कर लिया। 13वें गुण स्थान तीसरा शुक्ल ध्यान प्राप्त कर योग अवस्था को पूर्ण कर अयोगी गुण स्थान में आघात्या कर्मों का क्षय करके लोकाग्र में जाकर विराजमान हो गए और सिद्धों के वो 8 गुण 8 कर्मों के क्षय से सिद्धों ने प्राप्त किए। परंतु आज प्रवचन का जो विषय है मेरे हिसाब से आज आपको वो नहीं, आज तो क्या है, आज अंतिम दिन है। और अंतिम दिन में तो वो सब लोगों ने जो किया है उसकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि उनको आशीर्वाद सबसे पहले पहुँचाता हूँ जो यहाँ नहीं बैठे हैं, जो आपकी भोजन की व्यवस्था में लगे, उनको सबसे पहले आशीर्वाद। उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके मंच माला माइक से, कुछ मतलब नहीं है। वो वहाँ बैठे हैं, लगे हैं, आप लोग आओगे और आप लोगों को भोजन देंगे। वो बहुत शतिशय पुण्य का काम कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उनको आशीर्वाद। दूसरी बात, यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन के सहयोग और साथ साथ में एक समाज नहीं, पूरी समाज वालों के अनुशासन से ही इतना बड़ा विश्व शांति महायज्ञ पंच कल्याणक महामहोत्सव सानंद संपन्न हुआ है, बिल्कुल सबके सहयोग से। क्योंकि आचार्य भगवान, हमेशा आचार्य भगवान के 2 उदाहरण गुरुदेव के मैंने सुने हैं, बार बार वो उदाहरण पंच कल्याणक के अंतिम दिन सुनता हूँ, वो रखता हूँ मैं। वो दोनों उदाहरण उनकी फिक्स है। वो पहला उदाहरण तो आप लोगों ने देखा होगा, मंदिरों में आपने देखा है, सौधर्म इंद्र जब भगवान का अभिषेक करता है, जन्माभिषेक, तो वहाँ ऊपर करता है अभिषेक, दिखता वो है, लेकिन बताओ क्या पानी भर के वो लाए? नहीं, हजारों लाखों इंद्र उस क्षीर सागर से एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक हंडा देते जाते हैं, और वो सौधर्मेंद्र दिख जरूर रहा है, परंतु भले ही सौधर्मेंद्र ने प्रतिष्ठा करी है, लेकिन पूरे इंद्रों ने मिलकर सहयोग नहीं किया होता तो क्या पंच कल्याणक महामहोत्सव होता? क्या नहीं, सब पूरे इंद्रों का सहयोग है, सभी का उसमें भावनाएं हैं, जब जाके इतना महत्वपूर्ण कार्य हुआ। आचार्य भगवान एक और उदाहरण देते हैं कि बहुत बड़ी नींव है, लेकिन इस बहुत बड़ी नींव में भी एक छोटी सी चीप, वो छोटी सी चीप भी काम करती है। वो बड़ा पत्थर भी क्या है, बोले हिल जाता है, छोटी सी चीप लगा दो तो वो जो पत्थर है वो स्थिर हो जाता है। मतलब बड़े बड़े को भी छोटों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ के नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बालकों ने भी बहुत मेहनत करी है, वो छोटी छोटी चीप का काम करके बहुत अच्छा, बहुत उत्साह था, मानना पड़ेगा। यहाँ जब बाहर के लोग आते थे तो हमसे बोलते थे कि ये बाजा कैसे बजाते, कितना उत्साह है इनके अंदर, कितनी उमंग है जब आहार के बाद आपको लेके आते हैं। वास्तविकता में यहाँ की श्रद्धा, यहाँ की भक्ति और यहाँ की भावना तो है ही। ऐसी भावना, श्रद्धा और आस्था आप बना के रखना बहुत अच्छी। क्योंकि मैं जब पहले आया था तो एक भाव था मेरा, सिर्फ एक भाव था कि कभी आगे मौका मिला तो बाजना जरूर आऊँगा, ये मेरे भाव थे। आज बता रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मुझे बाजना बहुत अच्छा लगा था। तब मैंने कहा था बाजना के लोग बहुत अच्छे लगे जब योग सागर के साथ एक दिन के लिए आया था, कभी मौका मिला तो जरूर आऊँगा। और देखो भावना थी, और आपकी भी शायद भावना थी, ऐसा सुना है। तो आ गया, आपने बुलाया और आ गया। पर ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में आप ये मान के चलना कि सारथी का अगर काम किया है, क्योंकि बिना रथ सारथी के नहीं चलता है, वो सारथी का अगर काम किया है तो हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय अशोक भैया जी ने किया है। वो सारथी बनकर बैठे रहे और उन्होंने पूरे लोगों को संभालते गए। और साथ साथ में ध्यान रखना, गाड़ी का हेल्पर होता है ना,
तो ऐसे ही हेल्पर का काम भी किसने किया? हमारे दीपक भैया ने बाजू में बैठ के पूरा हेल्पर का काम किया, पूरी मदद करी। अब दीपक भैया उसको आपको लगता होगा क्या बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, वो भले ही बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से नारियलवत नरम हैं। क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा पेश नहीं आएंगे तो आप काम नहीं करेंगे। वो नेमिनाथ भगवान को चढ़ा के बता देता, वहाँ कोई चढ़ा के बताता, लाखों रुपए समाज के बचा दिए। हाइड्रा आती, कितने लोग आते, हम जिनको बुलाते उनको कितना पैसा देते, सब चढ़ा दी उनने। वो पास हो गया तो हो गया, कोई चिंता नहीं, लेकिन भगवान ऊपर चढ़ाए, ताली तो बजा दो उनके लिए। तो ऐसे दीपक भैया ने बहुत मेहनत करी। बंधुओं, वो नारियल भट्ट हैं, अंदर से बहुत अच्छे हैं, ये मान के चलना। पर रथ ऐसे ही नहीं चलता है, मात्र सारथी से रथ नहीं चलता है। रथ में 4 पहिए होते हैं, उन 4 पहियों के माध्यम से ही रथ आगे बढ़ता है। तो वो पहियों का काम किसने किया? तो ध्यान रखना, आप लोगों के बीच में इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं हमारे विदिशा वाला भैया, जो आपको आवाज़ सुना रहा है। क्या नाम भैया उसका? विदिशा वाला भाई का, माइक वाले का नहीं, विदिशा वाला जो भाई है ना, गोलू भाई, वो लगा है। हाँ, वो पूरे समय से लगा है आप लोगों के बीच में। हमारे दीपक भैया लगे हैं, हमारे ऋतिक भैया लगे हैं, जो आप लोगों को सब सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये एक रथ का पहिया है। दूसरा पहिए के काम किया हमारे गायक जो हैं उन्होंने, और गायक के साथ साथ उनके जहाँ जो जितने साथी हैं उन लोगों ने काम किया। तो तीसरे पहिए में कौन ने किया? बहुत अच्छा नाटक आपके बीच में कलाकार की, जिन्होंने सुंदर मनमोहक प्रस्तुति की। सब समाज वालों ने कहा कि महाराज जी वो जो कलाकार थे बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छी प्रस्तुति करी। और अगर चौथा पहिया है वो महत्वपूर्ण पहिया है कि आपके बीच में वो पुजारी जी आए, आपके बीच में जो हमारे अभिषेक भैया शास्त्री जी सांगानेर वाला है। इन 4 पहियों के माध्यम से ही वो रथ आगे बढ़ता चला गया। तो आज वो रथ, अब वो रथ के माध्यम से ही आज हम 3 रथ की परिक्रमा गाँव में करने जा रहे हैं। 3 रथ की परिक्रमा उसी के माध्यम से होगी। एक व्यक्ति का नाम और लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा रात में भी, मैं 3 बजे उठ रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है, यहाँ से वहाँ से आवाज़ आ रही, दिन भर रात भर पूरा परिवार लगा रहा। वो है हमारे यहाँ के अशोक भैया, जिनने ये खड़ा किया, सब मेहनत करी। उस दिन बोली नहीं हुई, वो अंतरंग से वेदित थे कि कपड़ा लगाना था, नहीं लगा पाए, पर पूरी मेहनत तो करी उनने, और पूरी मेहनत करने के बाद पूरा कार्य किया। तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए हमारा विशेष आशीर्वाद। सबके लिए तो है, लेकिन देखो उनने मेहनत करी है तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा विशेष आशीर्वाद। जलना मत आप लोग। लेकिन फिर उसके बाद आप ये मान के चलना, आपका काम में सबसे बड़ा सहयोगी अगर कोई बना है तो वो नैनागिरी के हमारे मुन्ना भैया विश्वकर्मा। आप मानना, आपका जो मान स्तंभ है वो ऐसा छूट गया था, उसको आप नहीं कर सकते थे, वो मुन्ना भी आया ठीक कर दिया। वो नेमिनाथ भगवान है, वो अहमदाबाद वाले आए थे, उन्हें ठीक नहीं किया। वो रूप, वो जो स्वरूप है इतना सुंदर उन्हीं ने बनाया। वो बाकी के 3 भगवान भी उनने बनाए। मैंने कल से बित्ता सा कहा, भैया भगवान को लात लग रही है, 1 घंटे में शिखर बना दिया उनने। देख क्या कितना सुंदर शिखर बना दिया, शिखरिया छोटी सी बना दी उनने। हमने कहा ये गेट का काम करना है, क्योंकि आगम ग्रंथों में मिलता है भगवान की 7वें 7वां दृष्टि, अगर भगवान की 7वें जो दरवाजा आता है उस 7वें स्थान से दृष्टि निकलती तो समाज का बहुत अच्छा होता है, एकता बनती है और समाज फलती फूलती है। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, और वो काम पूरा खड़े रह के हमारे मुन्ना भैया करा रहे हैं। तो ऐसे मुन्ना भैया के लिए विशेष जो अच्छे से आप उनका अभिवादन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये मैं मानता हूँ, जो दूसरों का भला सोचता है, ध्यान रखना हमारे यहाँ लिखा है टिट फॉर ट्रेड, जो बोओगे वही काटोगे। आपने अगर दूसरों का भला किया है तो आपका भला निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी समाज ने आज से 2-3 वर्ष पूर्व जो हम नेमावर में थे, तब बनी बनाई प्रतिमा सतवास वालों को भेंट करी थी हमारे माठ साहब ने। तो देखो वो गीदम वाले, देखो उन्होंने भी अपनी बनी बनाई, उनका उन्हीं इसी डेट में पंचकलन उनके होने थे आपके गांव में, और उनने क्या कहा, जो आज्ञा महाराज जी, और आपके लिए वो दोनों प्रतिमाएं समर्पित कर दी। देखो उनके लिए भी आप ताली बजाओ। उसका कारण ये, आपने अच्छा किया था इसलिए वो अच्छा होता चला गया। और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना, पूरे इस महा महोत्सव में अगर सफल बनाया है, सबसे ज़्यादा मेहनत करी, सबसे ज़्यादा अधिक परिश्रम किया है, और ये जो इतना अच्छा हुआ है उसका श्रेय किसको जाता है? तो उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे पूज्य संधान सागर जी महाराज जी को जाता है, उनकी देन है।
उनने सब किया, हमने कुछ नहीं किया, हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब इनका ही है, इनके माध्यम से ही सब कुछ होता चला गया। और इतना अच्छा कार्यक्रम, इतनी अच्छी जो प्रस्तुति हुई, सब इन्हीं की देन है। आप ये मानने चलना, नाम भले ही हमारा होता है लेकिन काम इनका होता है। काम ये करते हैं, नाम हमारा होता हैगा। नहीं नहीं, सब इनका है, हमारा तो कुछ नहीं। तो एक बात पहले दिन आया था, तो बड़ी भीनी भीनी बात मैंने आप लोगों के बीच में रखी थी कि हम दोनों यहाँ किसी एक से जुड़ने नहीं आए हैं। ये बात मैंने बोली थी, अगर किसी ने पहले दिन सुनी थी। मैंने कहा था हम दोनों किसी एक से जुड़ने नहीं आए, बल्कि छोटे से लेके बड़े तक सभी को हृदय में देव शास्त्र के प्रति आस्था मजबूत करने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। ये भावना मैंने व्यक्त करी थी और ये कहा था। अब वही मैं कहना महाराज, अब वही मैं बोला, पर ऐसा लगता है जो मैंने भावना व्यक्त करी थी आप उसमें खरे उतरे। बिल्कुल, हम दोनों तो आप सबको अपना बनाकर अपनाने और धर्म से जोड़ने आए थे। और जब अपना आप बना कब सकते हो? जब आप लोग अपना हमको मानोगे तब तो। मानते हो कि नहीं अपना? बताओ, मानोगे अपना? मानोगे? बहुत अच्छी बात है क्योंकि परिवार को आपने अपना माना, घर को आपने अपना माना, दुकान को आपने अपने माना, पर अब मैं कह रहा हूँ गुरु को भी आप अपना मान लो। अगर गुरु को आप अपना मान लोगे तो निश्चित मान के चलना आपका कल्याण हो जाएगा। मैंने भाव रखे थे उस दिन कि सबको शांति धारा करने आना है। वास्तविकता में एक एक बच्चा आया, अगर कोई नहीं आया तो मैंने उसको बुला के बोल दिया तो आ गया। एक दिन की बात है, उधर से आ रहा था भीमकुंड से, तो हम खड़े हो गए वो हमारे हुकुमचंद जी के घर के आगे। हमने कहा आना है, वो भी धोती दुपट्टा पहन के आ गए। बोले वो नहीं आएंगे, समाज के लोग बोले वो नहीं आएंगे। हमने कहा कठिन पेपर में मुझे बड़ा आनंद आता है, सरलता से जो मान जाता है उसमें आनंद नहीं आता है। और वो आ गए और ऐसे जुड़े कि एकदम जुड़ ही गए। उस दिन हमने बोला भगवान लेना हो महाराज जी, जो आप बोलो वो सही। तो ऐसे जुड़ जाते हैं और आप लोग जुड़े, ये मेरी भावना थी। और आप आए और इस कार्यक्रम को आपने बहुत अच्छे से, इस महा महोत्सव को किया। इसमें आप सबकी सहभागिता तो है ही है, लेकिन इतना कह रहा हूँ क्योंकि अपना समय हो रहा है। मैंने तो मना किया था अभी अपन नहीं करें, लेकिन महाराजन का नहीं, थोड़ा तो बोल दो। तो दो बातें आपके बीच में विशेष करूँगा। अगर ये महा महोत्सव अपन ने किया है तो अंतिम इसमें इतना सा नियम ले लो कि प्रतिदिन इतने भव्य नेमिनाथ भगवान हैं, इनके जो चरण छुएगा ये मान के चलना उनके जैसा वो भी बन जाएगा। क्योंकि देखो हम दोनों महाराजों ने उपवास करके इसीलिए उपवास किया था कि उसमें चमत्कार आए। काय के लिए? उसी के लिए तो उपवास किया था हमने। इतनी गर्मी में बोलते नहीं बन रहा था हमसे, लेकिन फिर भी इसलिए किया था कि उन भगवान में चमत्कार आए। और वो चमत्कार जब आएगा जब आप श्रद्धा आस्था के साथ प्रतिदिन उनके चरण छुओगे। ये नियम ले लो आज। इतना सा मांग रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अगर मुझे अपना मानते हो अपना, अगर मुझे अपना आया महाराज हम दोनों को अपना मानते हो, इतना सा नियम ले लो। क्या नियम लेना है? क्या नियम लेना है? नेमिनाथ भगवान के चरण रोज छूना है। पक्का? हाथ उठा के तो बता दो हाँ, पक्का नियम। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और दूसरा एक छोटा सा नियम दे रहा हूं, और महिलाएं तो बाहर से अभिषेक देखने का उनका नियम रहेगा, शांति धारा देखने का उनका नियम रहेगा। दूसरी एक और बात विशेष कर रहा हूं, और मैं हमेशा बोलते आया हूं कि हमें सबका समय है, लेकिन हमें अपने आप को देखने का समय नहीं है। हम देख लेते हैं, परिवार को देख लेते हैं, दुकान को देख लेते हैं, खेती को देख लेते हैं, सबको देख लेते हैं, लेकिन एक सत्य, एक समीचीन सत्य आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। अपने आप को देखना ही सच्चा धर्म है। पूजन तो अपने आप में है ही, भक्ति तो अपने आप में है ही, लेकिन वास्तविकता में आपके सामने एक बात रखूँ, जो व्यक्ति अपने आप को देखता है, अपने आप को झांकता है, अपने आप को पढ़ता है, अपने से बात करता है, वही सच्चा व्यक्ति है, वही सच्चा व्यक्ति है। और हमारे पास इतना समय नहीं है, हम इतने बिजी हैं कि हम अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं। इतना सा नियम ले लो, रोज रात को सोते वक्त, इस पंच कल्याणक में हमने ये नियम लिया है कि रोज रात को सोते वक्त पहले तो हम 2 मिनट 3 मिनट की ओंकार ध्वनि करेंगे, क्योंकि उससे क्या है, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। और कोई माला नहीं, कोई त्याग नहीं, कुछ नियम नहीं। क्या करना है, उसके बाद सिर्फ ये सोचेंगे कि मैंने दिन भर में आज क्या किया है, किसके साथ गलत किया है,
कितना पाप किया है, कितना गलत किया है, किसको दुखी दिए, किसको दुख दिया है, किसको कष्ट दिया है, सिर्फ इतना चिंतन आपको करना है। और जो लगे कि यहाँ गलत किया है उसमें आप वहाँ पर हाथ उठ खैम कर लेना कि मैंने पाप किया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, आगे से मुझे मेरे माध्यम से ऐसा पाप नहीं हो। इतना सा प्रतिक्रमण आप कर लोगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, मान के चलना, इतना सा नियम है। और फिर उसके बाद सुबह उठना, और सुबह उठने के बाद सबसे पहले कायस्तर करके ये भावना बहाना कि ये भगवान मेरे माध्यम से आज किसी जीव का बुरा ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुखित ना करूं मैं, मेरे माध्यम से कोई पाप ना हो, कोई हिंसा ना हो, कोई झूठ ना हो, कोई चोरी ना हो, किसी प्रकार का ऐसा पाप ना हो जिसके कारण से मुझे नरक, निगोद और त्रेंज की यात्रा करना पड़े। प्रभु बचाना, प्रभु संभालना, पाप से बचाना, बस सबका भला हो, इस संसार में रहने वाले जीव मात्र का भला हो, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो। 2 मिनट का मोटिवेशन, सुबह ओंकार ध्वनि की बात करना है, सबका अच्छा सोचना है, और रात को जो मैंने बुरा किया है उसके लिए माफ़ी मांगना है। इतना सा कर लेना। ये पंच कल्याणक को आप सब लोग उपहार दे रहे हो, मेरी तरफ से आपको ये उपहार है, कर लोगे? अब मान के चल, स्वयं महाराज जी बहुत आनंद आ गया, अपने आप मेरे पाप छूटते चले गए। वो अपने आप को आप पढ़ लोगे आप कि दिन भर में वो आपका खुद के देगा, सुबह से लेकर शाम तक मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने वहाँ झूठ बोल लिया, वहाँ मैंने गलत कर लिया। आप उतना सा कर लोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आप मान के चलना, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। इस सिर्फ 2 छोटे से नियम कि आज दिन भर में पाप नहीं करूँगा, और रात को सोते वक्त आज जो पाप किए उसकी क्षमा याचना कर लेना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। समय अपना हो रहा है, कर लोगे भैया, कर लोगे। इतनी सी आपने जब अपना माना है ना, तो अपना माना है तो अपने वालों की बात भी मान लो। इतनी बात मानना, ये छोटे से नियम हमने आपको दिए ये। और दूसरा, अभिषेक पूजन से जुड़ जाना, क्योंकि भगवान से जो जुड़ता है ये मान के चलना वो सबसे जुड़ गया है। परिवार से तो आप जुड़े हो, लेकिन भगवान देव शास्त्र से, गुरु से भी आप जुड़ो। इतने ही रखते, क्योंकि अपने को अभी आगे परिक्रमा भी लगाना है ना, और कार्यक्रम भी करना। बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।